जय हिंद। तमाम शिक्षकों एवं शिक्षिकाएं, भाई बहनें, दर्शकों को आदाब सलाम। दोस्तों, आज मैं एक नई खबर लेकर के आया हूँ। आपको मालूम होगा, बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद का सत्र चल रहा है। जब सत्र चलता है तो जितने भी माननीय विधायक हैं, जितने भी माननीय एमएलसी हैं और जितने भी मंत्री हैं, वो सब सदन में आते हैं और क्षेत्र का समस्या को उस सभा में रखा जाता है। तमाम एमएलसी, तमाम एमएलए ये सुनते हैं और सरकार का जो है जवाब क्या होता है वो विधानसभा में लिखा जाता है। क्वेश्चन क्या होता है विधानसभा में लिखा जाता है। ठीक इसी तरह से शिक्षकों के सपोर्ट में, शिक्षकों को जो कष्ट से चल रहा है, शिक्षक शिक्षिकाएं और गरीब के बच्चे जो ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं, क्या प्रभावित हो रहा है, यही बातों को लेकर के बिहार विधान परिषद के माननीय एमएलसी डॉक्टर नवल किशोर यादव साहब क्वेश्चन उठाए। क्या क्वेश्चन उठाए जानते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो महीने महीने 6 दिन 7 दिन एग्जामिनेशन होता है, 5 दिन 6 दिन कॉपी टेस्ट में होता है, बच्चे का क्या पढ़ाई, इसी तरह से क्वेश्चन है, बच्चे का क्या पढ़ाई होगा, क्या प्रभावित होगा। आप देखिए, माननीय एमएलसी डॉक्टर नवल किशोर यादव साहब जब क्या क्वेश्चन किए हैं, आप गौर से सुने। देखिए, मालिक बन जाते हैं वो संचालन करें, कई मालिक बन जाते हैं, कई महावत बन जाते हैं, इसके चलते कठिनाई हो रही है। और महोदय, कुछ तो अव्यवहारिक बात माननीय मंत्री ने कहा, कुछ प्रॉब्लम होता है महीने महीने परीक्षा, 7 दिन 6 दिन परीक्षा होता है तो 6 दिन ऐसे गया क्लास, 7 दिन कॉपी दिखाता है तो 7 6 13, 5 गो छुट्टी होता है तो 13 और 5 आप जोड़ लें महोदय, 18। तो इस तरह से, और कोई उस रिजल्ट का असेसमेंट नहीं है। महीने महीने एग्जाम हम ही लोगों के स्कूल में, सरकारी स्कूल में होता है और उसका असेसमेंट करेंगे तो 0। आखिर किस उद्देश्य से आप परीक्षा लेते हैं? तो आप असेसमेंट कीजिए ना कि उससे कुछ फायदा हुआ है या घाटा हुआ है। आपके प्रश्न पत्र पहले से लीक रहते हैं, 4 दिन पहले भेज देते हैं, सब बच्चा को बताया जाता है। 3 दिन तक एक ही सब्जेक्ट के कॉपी को स्कूल अपना प्रतिष्ठा बचाने के लिए उसको लिखवाता है। तो इन सारे मुद्दों पर भी विचार करना चाहिए कि जो औचित्य नहीं, आप 3 महीना पढ़ लीजिए, आप 6 महीना पढ़ लीजिए, लेकिन आप परीक्षा का असेसमेंट कीजिए। आप असेसमेंट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कॉपी और क्वेश्चन लार्ज स्केल पर करोड़ों करोड़ में छपवा के और आप व्यवसाय करा रहे हैं, उससे बच्चों पर बोझ बढ़ रहा है और अव्यवहारिक काम भी हो रहा है। आपने सुना, माननीय एमएलसी डॉक्टर नवल किशोर यादव साहब मंत्री जी से क्वेश्चन किए हैं। अब मंत्री जी आंसर देंगे, क्या आंसर देंगे वो भी आंसर देखिए। और ये भी बात देखिए, डॉक्टर संजीव कुमार सिंह को कहा गया था कि संकल्प वापस लेने के लिए, डॉक्टर संजीव कुमार सिंह संकल्प वापस नहीं लिए हैं। आप वो भी देखिए। ये जो पूर्व से चली आ रही जो व्यवस्था थी कि हर महीने की, उस पर हम लोग दिसंबर माह में निश्चित रूप से उस पर विचार कर रहे हैं कि क्या वो व्यवहारिक है कि नहीं। दूसरी बात ये भी है कि अनुश्रवण के दौरान हम लोगों ने ये भी कहा है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को, जिनको अभी तक जो बहुत सारे कंस्ट्रक्शन इत्यादि के कामों में थे, उससे उनको मुक्त कर दिया है हम लोगों ने। तो अब स्कूल्स की ग्रेडिंग भी हम लोग करना इसी वजह से चाहते हैं, इस ख्याल से नहीं कि कोई स्कूल अगर ग्रेडिंग में नीचे हो तो वहाँ पर किसी शिक्षक को हम लोग गलत व्यवहार करेंगे या उन पर कार्रवाई करेंगे। इसलिए हम लोग ग्रेडिंग करना चाहते हैं कि वैसे स्कूल जो अपने परफॉर्मेंस में थोड़े नीचे हैं, उनको ऊपर कैसे लाया जाए। तो ये जो बात आपने परीक्षा की कही, उसको व्यवहारिकता के दृष्टिकोण से हम लोगों ने देखा और दिसंबर में उस पर निश्चित रूप से एक निर्णय ले लेंगे। अब वापस लीजिए अपना संकल्प अब तो वापस लेना है। सर इसको लाए हैं तो निर्धारित है। मैं सर 33 दिनों का जो ईएल है वो भी पत्र निर्गत नहीं हुआ है। आपने ग्रीष्मावकाश की कटौती कर ली। दूसरी बात महोदय, बस सब बात आ गई, कंक्लूड सर, वो नहीं आई थी, बस कंक्लूड कर रहा हूँ। दूसरी बात, आप अतिरिक्त वेतन दें, अतिरिक्त अवकाश दें, ये आप सुनिश्चित करें। बस मेरा तो यही सवाल है।
और तो कोई सवाल नहीं है, ना पूर्ण वेतनमान, दिसंबर में सब कर रहे जो हैं राज्य कर्मी का वेतनमान, ठीक है, ना पूर्ण वेतनमान। माननीय मंत्री मैं ने आपसे आग्रह किया है आपके इस वचन से, जो कि मैं इसको दिसंबर तक में देखूंगा, परीक्षा के मामले में भी और अवकाश के मामले में भी प्रशासनिक विभाग ही कार्य कराएगा। आप कृपया अपने स्तर से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान को भेज दें पत्र, और उसके बाद मैं वापस लेता हूँ। ठीक, संकल्प अनुमति